हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का सत्र स्टार्ट करते हैं। दिया गया है जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उदयपुर, सेकंड है जैसलमेर, तीसरा है चेन्नई और चौथा है बंगलौर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अभी हाल ही में यह बैठक जैसलमेर में आयोजित की गई है। अब जीएसटी के बारे में थोड़ा जानेंगे। जो जीएसटी काउंसिल है उसकी संरचना के बारे में जानेंगे। जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो है हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जो इस समय जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमन जी हैं। इनमें कुल सदस्यों की संख्या 33 होती है, जिनसे 2 सदस्य केंद्र से और 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। जीएसटी है वस्तु एवं सेवा कर, जो कि सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। भारत का जीएसटी मॉडल जो कि कनाडा पर आधारित है। अगला है भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। नेक्स्ट है भारत में जीएसटी जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। अगला है नेक्स्ट है जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य असम रहा है। जीएसटी को अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। दिया गया है पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया गया है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 22 दिसंबर, दूसरा है 21 दिसंबर, तीसरा है 20 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अभी हाल ही में इसकी पहल संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत द्वारा की गई है तथा इसकी थीम आंतरिक शांति एवं वैश्विक सद्भाव इसकी थीम है। तो यह अभी 21 दिसंबर को मनाया गया है। अब दिसंबर में मनाया गया है। दिसंबर माह में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस एवं बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस एवं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस एवं अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस एवं अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया है। 6 दिसंबर नागरिक सुरक्षा दिवस एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस मनाया गया है। 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। 12 दिसंबर को राष्ट्रीय तटरक्षा दिवस मनाया गया है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है। 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया गया है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन और वृक्ष आवरण कितना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1,27,357 किलोमीटर स्क्वायर भारत का वन और वृक्ष आवरण है। तो इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। 2023 को जारी किया है। यह रिपोर्ट वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा जारी की जाती है। अभी देश में कुल 8,27,357 वर्ग किलोमीटर जंगल का इलाका है, जो कि कुल एरिया का 25.7 है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले 3 शीर्ष राज्य, जो कि पहले में है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा तीसरे में महाराष्ट्र को रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दिया गया है युग युगीन भारत संग्रहालय के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है। तो दोस्तों,
इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत और फ्रांस के बीच युगयुगीन भारत संग्रहालय के लिए समझौता अभी हाल ही में किया गया है। भारत के प्रसिद्ध संग्रहालय जिसमें कि पहला है राष्ट्रीय संग्रहालय जो कि दिल्ली में स्थित है, दूसरा है द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो कि मुंबई में स्थित है, अगला है कैलिको संग्रहालय ऑफ टेक्सटाइल जो कि अहमदाबाद राज्य में स्थित है, चौथा है सरकारी संग्रहालय जो कि चेन्नई में स्थित है, पांचवा है नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है, अगला है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो कि दिल्ली में स्थित है, अगला है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो कि मुंबई राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जनरल नॉलेज में भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में डिस्कस करेंगे। 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में किया गया था तथा भारत और बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण में यह संशोधन किया गया था। दूसरा है 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में किया गया था, यह जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित संशोधन है, किया गया था। अगला है 102वां संविधान संशोधन 2018 जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के गठन से संबंधित है। अगला है 103 संविधान संशोधन 2019 जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अगला है 104वां संविधान संशोधन 2019 जो कि एससी एसटी को 2030 तक बढ़ाने से संबंधित है। अगला है 105वां संविधान संशोधन 2021 जो कि राज्यों की ओबीसी पहचान शक्ति को बहाल करेगा। अगला है 106वां संविधान संशोधन 2023 जो कि महिला आरक्षण को ध्यान देने से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। रिवीजन के प्रश्नों को देखेंगे। रिजर्व में विशेष पुलिस बल को नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। दूसरा क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है, तो इसका सही आंसर है 19 से 24 दिसंबर तक। तीसरा प्रश्न है ब्रिंग इट ऑन इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर है दीपा मलिक द्वारा। चौथा प्रश्न है भारत में संचार उपग्रह GSAT-20 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है फाल्कन 9 रॉकेट जो कि स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर मेला बाली यात्रा कहाँ शुरू किया गया है, तो यह उड़ीसा राज्य में अभी शुरू किया गया है। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो दोस्तों यह अभी मुंबई राज्य में प्रारंभ किया गया है। भारत का कौन सा शहर 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो दोस्तों अभी नई दिल्ली अभी 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप करेगा। अगला प्रश्न है ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली बना है, यह किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। अगला है वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसको मिला है, तो यह पंडित स्वप्न चौधरी जी को मिला है। अगला प्रश्न है G8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक किस देश में आयोजित की गई है, तो दोस्तों यह मिस्र में आयोजित की गई है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो सलमान खान अभी हाल ही में इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आगे 2024 की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानेंगे। संकल्प पहल जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ की गई है, वृंदावन ग्राम योजना जो कि मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई है, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला है सुभद्रा योजना जो कि उड़ीसा राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो कि दिल्ली ने
प्रारंभ की है। अगला है अपना विद्यालय कार्यक्रम, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला है गृह लक्ष्मी योजना, जिसे कर्नाटक सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला है विश्वकर्मा पेंशन योजना, जिसे कि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। हाल ही में की गई प्रमुख नियुक्तियां, राम मोहन राव अमारा एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला है भावेश जैन को ट्रांस यूनियन सिविल के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। जॉर्ज महामा घाना के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला है आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला है अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में देश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का। अगला है जी वाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आगे नवंबर का रिवीजन करेंगे। पहला है संविधान दिवस कब मनाया गया है? 26 नवंबर को मनाया गया है। दूसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालयों द्वारा अब कोई बहाना नहीं अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो यह नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों यह ग्वालियर में स्थापित की गई है। अगला है डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो यह भी इटली ने जीता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है भारत के 14वें पीएम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अभी हाल ही में इनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनका जन्म 26 जनवरी 1932, जो कि उस समय का अविभाजित पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं को नई आर्थिक नीति के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। तो इतना इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हो, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पी चौधरी को अभी एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब एक देश एक चुनाव के बारे में थोड़ा जानेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सचिवालय में संयुक्त समिति को घोषित कर दिया गया है। जेपीसी में लोकसभा के 27 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्यों को शामिल किया गया है। जेपीसी में कुल सदस्यों की संख्या 39 रहेगी। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी को नेशन वन इलेक्शन की जो समिति बनी है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अभी हाल ही में कुवैत देश ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया है। हाल ही में पीएम मोदी को प्रदान किए गए कुछ सम्मान दिए गए, उनको डिस्कस करेंगे। पहला है विश्व शांति पुरस्कार, जो कि अमेरिका ने दिया है अभी। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि गुआना ने दिया है। अगला है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, जो कि डोमिनिका देश ने दिया है। नेक्स्ट है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर इजर, जो कि नाइजीरिया ने दिया है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, जो कि भूटान ने दिया है। और अगला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द
लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस ने अभी हाल ही में इनको दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर कौन बना है? यानी कि अभी हाल ही में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मौली। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। और ये राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इसको कराया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि आज तक के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जय शाह एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस देश की यात्रा की है? यानी कि अभी हाल ही में अजीत डोभाल किस देश की यात्रा में गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अभी इन्होंने हाल ही में चीन की यात्रा की है, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। संजय मल्होत्रा अभी हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हमारा देश भारत अभी हाल ही में होने वाले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डोपिंग उल्लंघन के लिए किस खिलाड़ी को 4 साल के लिए निलंबित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बजरंग पुनिया को अभी डोपिंग उल्लंघन में पाए जाने पर इनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऑप्शन ए बजरंग पुनिया एकदम सही हो जाएगा। किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है कनाडा और चौथा है श्रीलंका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अभी हाल ही में रूस ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है। तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व सैन्य चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रितिका हुड्डा ने। आप फोटो में देख सकते हैं, अभी इन्होंने ही स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, मतलब किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्जुन देव ने इसका प्रवर्तन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिराजुद्दौला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। हुआ है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक
की जीवनी लिखी है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अर्जुन देव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने, इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वॉरेन हेस्टिंग, इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसके समयकाल में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स होगा वॉरेन हेस्टिंग यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वुड डिस्पैच यानी कि 1854 का जो वुड डिस्पैच था उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिक्किम को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अनेकावाद निम्नलिखित में से किसका मूलभूत सिद्धांत है? अनेकावाद जो कि जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शासक ने देशों में आधुनिक आवास स्थापित किए थे? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टीपू सुल्तान ने, यह टीपू सुल्तान ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा महाविभाजक का वर्ष कहलाता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1920 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि शनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ संकलित करने वाले हैं गुरु अर्जुन, इन्होंने आदि ग्रंथ संकलित किया था। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संविधान संशोधन विधेयक संसद में किस सदन में पारित किया जाता है? आपको बताना है उच्च सदन है या निम्न सदन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डलहौजी द्वारा यह राज्य हड़प नीति लागू की गई थी। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अभी ये भारत यानी कि ऑप्शन नंबर ए भारत में स्थापित किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो अभी यह महाराष्ट्र लापता महिलाओं की सूची में शीर्ष पर रहा है। अगले क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार मिलेगा? तो अभी ये रतन टाटा यानी कि ऑप्शन नंबर सी रतन टाटा को पहला उद्योगपति पुरस्कार मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ खुलेगा? तो यह अभी
श्रीनगर में खुलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दिया हुआ है यूएसए ने किस देश के लिए 345 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में यूएसए ने ताइवान के लिए 345 मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन हो चुका है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में अभी ये स्थापित। सेशन ये खत्म करते हैं। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अभी ये भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, भारत में स्थापित किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो अभी यह महाराष्ट्र लापता महिलाओं की सूची में शीर्ष पर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार मिलेगा? तो अभी ये रतन टाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा को पहला उद्योगपति पुरस्कार मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ खुलेगा? तो यह अभी श्रीनगर में खुलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दिया हुआ है यूएसए ने किस देश के लिए 345 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में यूएसए ने ताइवान के लिए 345 मिलियन डॉलर की सहायता पैकेज की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन हो चुका है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में अभी ये स्थापित किया जाएगा। किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने ये अमृत महोत्सव एफडी योजना स्टार्ट की है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। किस राज्य के सीएम नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? तो अभी उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उन्होंने ही उड़ीसा के भुवनेश्वर में 126 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। भारत व किस देश ने सशक्त बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत और अर्जेंटीना ने हेलीकॉप्टर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी सब्सिडी दावे के लिए प्रसंस्करण के लिए पोर्टल शुरू किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ईवी सब्सिडी शुरू किया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य के सीएम ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। आर.के. सिंह ने कहा 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री परिषद की
अध्यक्षता की है? तो अभी हाल ही में हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, इन्होंने गोवा में यह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट।